भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। देश की संसद में बजट पेश होने से पहले इसे सीक्रेट और भेद जरूरी रखा जाता है। आइए जानते हैं क्यों इसकी सीक्रेसी बनाई जाती है और क्या होती है पूरी प्रक्रिया। केंद्रीय बजट को लेकर संसद में पेश होने से पहले जितनी हलचल बाहर दिखती है, उतनी खामोशी और प्राइवेसी के बीच उसकी तैयारी नॉर्थ ब्लॉक के भीतर होती है। मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश करेंगी, लेकिन इससे पहले महीनों तक चलने वाली इस तैयारी का बड़ा हिस्सा टॉप सीक्रेट माहौल को बनाए रखना होता है। बजट महज खर्च और कमाई का डाटाबेस नहीं होती, सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं, टैक्स ढांचे, सब्सिडी और आम लोगों की जेब पर असर डालने का वाला डॉक्यूमेंट होता है। बजट को सीक्रेट रखना क्यों होता है जरूरी? बहुत कम लोगों को पता होगा कि आजाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। देश की संसद में बजट पेश होने से पहले इसे सीक्रेट रखा जाता है। सीक्रेसी खत्म होने और समय से पहले लीक होने से बाजार, शेयर बाजार, व्यक्तिगत फैसलों में गहरा असर पड़ सकता है। साल 1950 में ऐसा ही कुछ हुआ था, जब सदन में पेश होने वाला पहला बजट पहले ही लीक हो गया था। बजट को सीक्रेट रखने की अहमियत उस समय पता चली जब 1950 में इससे जुड़े कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए। उस समय बजट की छपाई राष्ट्रपति भवन में होती थी। 28 फरवरी 1950 को जब भारत के वित्त मंत्री जॉन मथाई थे, बजट भाषण के कुछ हिस्से पहले ही संसद में पेश होने से पहले बाहर आ गए थे। बजट लीक के विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि मथाई को इससे इस्तीफा देना पड़ा। इस घटना ने सरकार को साफ संकेत दे दिया कि बजट जितना संवेदनशील दस्तावेज है, साथ ही किसी भी तरह की ढिलाई बाजार और सरकार दोनों के लिए बेहद महंगी साबित हो सकती है। इसी विवाद के बाद 2 बड़े बदलाव किए गए। बजट की छपाई पूरी प्रक्रिया राष्ट्रपति भवन से हटाकर इसे मिंटो रोड स्थित प्रेस और नॉर्थ ब्लॉक की सरकारी प्रेस में स्थानांतरित की गई। दूसरा, बजट की जुड़ी हर जानकारी को सीमित लोगों के दायरे में रखा गया और कड़े प्रोटोकॉल बनाए गए, जिससे आगे चलकर लॉक इन पीरियड की रूपरेखा मिली। लॉक इन पीरियड के दौरान बजट दस्तावेज को तैयार करने, प्रिंट करने में लगे अधिकारी और कर्मचारियों को बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह काट दिया जाता है। लॉक इन पीरियड बजट की गोपनीयता की रीढ़ है। जैसे ही बजट का अंतिम ड्राफ्ट तैयार होने की प्रक्रिया शुरू होती है, विद्यालय और प्रेस से जुड़े चुनिंदा अधिकारी कर्मचारी नॉर्थ ब्लॉक के भीतर एक तरह के सीमित आवागमन वाले दायरे में चले जाते हैं। इस अवधि में ना तो वो अपने घर जा सकते हैं, न किसी बाहरी व्यक्ति के आमने सामने मिल सकते हैं। मोबाइल, निजी फोन, इंटरनेट और कुछ मामलों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। परिवार से संपर्क तक अत्यंत सीमित चैनलों के माध्यम से संभव होता है। यह स्थिति तब तक जारी रहती है जब तक वित्त मंत्री संसद में जाकर बजट भाषण नहीं पढ़ देती और दस्तावेज औपचारिक रूप से सार्वजनिक नहीं हो जाता। क्योंकि बजट अगर टाइम से पहले लीक होता है या उसकी सीक्रेसी खत्म होती है, तो इसका सीधा असर भारतीय बाजार और शेयर बाजार पर पड़ता है और सरकार को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।